हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अगर आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, एनवीएस, पीजीटी फिजिक्स, केवीएस पीजीटी फिजिक्स या ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो या तैयारी करने की सोच रहे हो, या फिर आप जो बीएड होता है बैचलर इन एजुकेशन उसके आप सेकेंड ईयर में हो, या फिर मान लो कि आप एमएससी फाइनल के अंदर हो और आपने बीएड कर रखी है। कहने का मतलब, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम देने की सोच रहे हो या पीजीटी के एग्जाम देने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो जो है तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये जो वीडियो है कि तुम पूछा जाए कि पीजीटी फिजिक्स के लिए इस चैनल के ऊपर पहली वीडियो जो आपको देखनी चाहिए तो वो यही वीडियो होगी। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। 3 से 4 एग्जाम इस वीडियो के अंदर अपने कवर करेंगे। पहले अपने डिस्कस करेंगे कौन से पीजीटी फिजिक्स एग्जाम अपकमिंग डेज के अंदर होने वाले हैं, आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग 1 से 1.5 साल के अंदर। उनकी एग्जैक्ट एग्जाम डेट का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, न तो मैं कर सकता, न कोई और यूट्यूब चैनल या कोई भी कोचिंग कर सकती है। ठीक है, सबके जो प्रेडिक्शन है वो अपने अपने अकॉर्डिंग होते हैं। तो अपने प्रेडिक्ट नहीं करते कि एग्जाम कब होगा, अपने बस ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जब भी एग्जाम होगा तो उस टाइम आपको इसी पॉइंट से तैयारी कैसे शुरू करनी है उस डे के लिए। ठीक है, तो हम इस लेक्चर के अंदर आपको, जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स की बात करने वाले हैं। जो आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चर है या आरपीएससी पीजीटी फिजिक्स है, उसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर अपने 1 बाय 1 तीनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे, एनवीएस का, केवीएस का, ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स का। उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि इसका जनरल पार्ट आप थोड़ा सा कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है फिजिक्स वाले पार्ट की। ठीक है, तो इस वीडियो में आप कंटिन्यू देखना, आपको बहुत कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आरपीएससी स्कूल लेक्चर का एग्जाम मैंने निकाला था रैंक 16 के साथ, एनवीएस का भी एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया था और मैं हैदराबाद इंटरव्यू देने भी गया था। ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है एज ए स्टूडेंट। और बात करें एज ए टीचर की, तो मैंने केवीएस का बैच में पढ़ाया है, ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स का बैच में पढ़ाया है, आरपीएससी स्कूल लेक्चर का भी बैच पढ़ाया है। ठीक है, और तुम्हारे पास जो एमपी के अंदर एक एग्जाम हुआ था, एमपी पीएससी ने कराया था स्कूल लेक्चर का, एमपी पीजीटी एग्जाम हुआ था, एमपी पीजीटी, उसका बैच भी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो लगभग 3 से 4 बैच मैं पीजीटी फिजिक्स के पढ़ा चुका हूं। उस बेसिस के ऊपर मैं आपको गाइड करने की ट्राई करूंगा और थोड़ा सा अपने डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसके क्रैश कोर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो देखो 1 बाय 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केवीएस के अंदर। केवीएस की देखो, तो आपका जो केवीएस का एग्जाम होता है, सिंपल सी बात, पीजीटी फिजिक्स के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके पास एमएससी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55%, या फिर जो इसकी नोटिफिकेशन आती है उसमें क्या कुछ अपडेट होता है उसके ऊपर अपने देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट 55% मार्क्स चाहिए एमएससी के अंदर, मास्टर डिग्री के अंदर। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे आप ये क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है या ये क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, तो आपको पीजीटी फिजिक्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पीजीटी फिजिक्स की जॉब पाना चाहते हैं तो। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स मुझे लगता है एक मोस्ट अंडररेटेड जॉब है फिजिक्स स्टूडेंट के लिए, एक फिजिक्स एस्पिरेंट के लिए मोस्ट अंडररेटेड जॉब जो है आपके लिए पीजीटी फिजिक्स है। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स है वो काफी एक अच्छी जॉब कही जा सकती है। आपको स्कूल आवर्स के अंदर जाना होता है, अपने 11th 12th क्लास के लेक्चर लेने होते हैं, उसके अलावा आप फ्री है तो आप उसके बाद आगे की तैयारी कर सकते हैं, नेट की, गेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की या कोई साइंटिस्ट की, या इसके अलावा आप कोचिंग सेक्टर में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा सकते हैं, और इसमें ज्यादा वर्कलोड भी नहीं होता है और काफी अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, ए ग्रेड की पोस्ट होती है, आप एक गजेटेड ऑफिसर के रूप में सर्व करते हो। ठीक है, तो बात करते हैं केवीएस की। बात करें सबसे पहले देखो, तो केवीएस के अंदर तुम्हारे पास ये पीपीटी के ऊपर मैंने सारी डिटेल लिख ली है ताकि अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा बड़ी ये वीडियो नहीं बने। तो सबसे पहले आता है केवीएस का जो एग्जाम होगा आपके पास, ये 180 क्वेश्चन का होगा। कितने का होगा? 180 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। 180 क्वेश्चन रहेंगे तो टाइम कितना मिलेगा आपको? 3 आवर्स का इसके अंदर टाइम मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दोगे तो उसके लिए आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, ये जो आपका पेपर है वो बायलैंग्वेज होगा, लैंग्वेज को छोड़ के, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के आपका पूरा का पूरा लैंग्वेज है, जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होगा,
इंटरव्यू होगा। इसकी भी बात करेंगे कि इंटरव्यू है वो कितने मार्क्स का होता है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है रिटर्न का और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इंटरव्यू का। तो देखो 180 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो आपके टोटल 180 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहां आपके पास क्या है, 3 घंटे का समय होता है इस पेपर को सोल्व करने के लिए। सिलेबस की बात की जाए, पेपर पैटर्न की बात की जाए, तो आपको इंग्लिश के कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10, हिंदी के कितने देखने को मिलेंगे 10, जीके और करंट जीके, ठीक है ना, जीके और करंट अफेयर्स बोल दो, या इसको जीके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स बोल सकते हो आप। तो वो कितने आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे, या कह दो 10 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर या आईसीटी उसके कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, वो आपको कितने नंबर की देखने को मिलेगी, 40 मार्क्स की। इसके अलावा सब्जेक्ट जो आपको 100 मार्क्स का देखने का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपके साइकोलॉजी 40 मार्क्स और सब्जेक्ट 100 मार्क्स जो है उसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है। ये तो मैं आपको एडवाइज करूंगा कि आपने जहां भी पहले से पढ़ रखा है, चाहे किसी का कहीं से नोट्स बना रखे हो आपने, ठीक है, नोट्स बना रखे हो या कहीं बुक से पढ़ रखे हो, तो आप इसका सारा का सारा सिलेबस इंग्लिश का, हिंदी का, जीके करंट का, रीजनिंग का और कंप्यूटर का सारा वहीं से पढ़ लें। आपको दोबारा इनके लिए नई बुक्स खरीद करके शुरू से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? क्योंकि इनके मार्क्स का बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं। रही बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के लिए आप बुक ले आए। जब भी ये एग्जाम आता है तो उसके नियर काफी बुक्स लॉन्च होती है साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो उनमें से आपको जो अच्छे बढ़िया ऑथर लगता है, आपको जिसका कंटेंट आपको पसंद है, उसके आप साइकोलॉजी की बुक ला सकते हैं। और रही बात सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस की, 100 मार्क्स का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसकी हम अभी बात करेंगे कि वो आपको कैसे कवर करना है, ठीक है। मेन जो अपना फोकस है वो फिजिक्स वाले पार्ट पे रहेगा, सब्जेक्ट वाले पार्ट पे रहेगा, फिजिक्स वाले पार्ट पे रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका चैनल है वो फिजिक्स के लिए ही डेडिकेटेड है। अब बात आती है 3 आवर्स, तो सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट देख सकते हो। 180 क्वेश्चन है, आपके पास 3 आवर्स है, ठीक है। तो लगभग ऊपर वाले 80 क्वेश्चन हैं, मैं मान लेता हूं ऊपर वाले जो 80 क्वेश्चन हैं आपके पास 1 मिनट है प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए। 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, तो आप मान लो आपके पास 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट है, ठीक है। तो लगभग प्रत्येक मिनट के लिए आपके पास कितना क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है। तो फिजिक्स के अंदर भी आपके पास क्या हो गया, 100 क्वेश्चन हो गए। लगभग आप मानो 100 ही आपके पास मिनट है। थोड़ा टाइम अगर आप यहां से बचाते हो, 80 मिनट में से कुछ टाइम आप बचा लेते हो, तो वो आपके लिए मान लो कि 130 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 130 मिनट आपके लिए टाइम है और आपके पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास लगभग 1.3 मिनट रहेगी। ये आपके पास फिजिक्स का पैटर्न रहेगा। अब बात आती है रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद, रिटर्न आपका कितने नंबर का है, 180 नंबर का है। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो रिटर्न, तो आपको किसका कॉल आएगा, इंटरव्यू कॉल आएगा। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। देखो आपको रिटर्न के बाद एक जो सेकंड स्टेप होगा वो कहलाएगा आपके लिए प्रोफेशनल कंपिटेंसी। प्रोफेशनल कंपिटेंसी क्या है, इसके अंदर आपको डेमो टीचिंग के मिलेंगे 30 नंबर, मतलब वहां आपको टीचिंग करवा के देखी जाएगी कि ये टॉपिक आप पढ़ाइए, वो आपके लिए 30 मार्क्स का रहेगा। जो इंटरव्यू आपका प्रॉपर जो इंटरव्यू पूछा जाएगा, आपने कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है, कोई टॉपिक पूछ लेंगे थोड़ा बहुत, आप कैसे देखते हो केवीएस को, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, ये आपको कोई केस दे दिया जाएगा कि मतलब कोई जो अपने पास प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, ठीक है ना, कोई मतलब ऐसा चाइल्ड है जिसको लर्निंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप उस केस को कैसे हैंडल करोगे। ऐसे ऐसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जब इंटरव्यू होगा तो थोड़ा सा बात इस पॉइंट पे अपने वहां भी कर लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू आपके रहेगा 30 मार्क्स का, तो टोटल इंटरव्यू कितने मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का। तो आपके पास 180 मार्क्स का तो हो गया रिटर्न और 60 मार्क्स का हो गया आपके पास इंटरव्यू। तो अब बात आती है सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए जो रेशियो है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो तैयार होगी 70:30 के अंदर। मतलब 70% किसका, 70% किसका कंट्रीब्यूशन होगा, आपके रिटर्न का, और 30% किसका कंट्रीब्यूशन होगा, इंटरव्यू का। जैसे कि आप देखो कोई बच्चा 60 के 60 नंबर लेके आता है इंटरव्यू के, तो उसको फाइनल के अंदर कितने मार्क्स काउंट करूं, 30 काउंट करूं। अगर रिटर्न के अंदर वो 180 लेके आता है तो उसके कितने मार्क्स काउंट करूं, 70 काउंट करूं। तो ये कितने हो गए, 100। तो इस बेसिस पे मेरिट बनेगी। समझ रहे हो ना बात आप, कि अगर 180 मार्क्स लेके आओगे तो कितने मिलेंगे, 70। 1 मार्क्स लेके आओगे तो कितने मिलेंगे, 70/180। मान लो 130 मार्क्स लेके आए तो कितने मिले, 70/180 गुणा 130। समझ रहे हो ना। इस तरीके से 1 मार्क्स आ गए। इसी तरीके से 60 के कितने बनाए इन्होंने, 30। तो मान लो हर 2 का 1 बनाया, तो इसमें से आप 50 नंबर लेके आए, तो यहाँ कितने बन गए आपके, 25। तो यहाँ मान लो आप लगभग
कितने 60 मार्क्स लेके आ रहे थे, यहाँ 25 ले आए इंटरव्यू में, तो टोटल आपका स्कोर कितना हो गया 85। इस बिहाफ पे आपकी मेरिट बनेगी। समझ रहे हो ना कि 30 70 और 30 70% कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, आपके रिटर्न का, ठीक है, और 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका रहेगा, इंटरव्यू का। तो ये आपके लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू काफी ज्यादा लक पे भी डिपेंड करता है, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू पे कम डिपेंडेंसी जाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रिटर्न की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, ये हमने केवीएस के बारे में बात कर ली। अब अपने बात करते हैं एनवीएस के बारे में। तो एनवीएस का जो पेपर पैटर्न है काफी केवीएस की तरह ही है। रीजनिंग आएगी यहाँ पे 20 मार्क्स की, पर एनवीएस और ईएमआरएस के अंदर एक चीज अलग है, उसकी बात करते हैं। देखो एनवीएस के अंदर आपको 20 मार्क्स की रीजनिंग देखने को मिलेगी, जनरल अवेयरनेस या जीके जिसको बोलते हो 10 मार्क्स का, आईसीटी 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स। टीचिंग एप्टीट्यूड समझ गए ना, कि मतलब कोई चाइल्ड है वो क्लास के अंदर ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, या वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि वो कल नहीं आया था, परसों नहीं आया था, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, वो कहलाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस यहाँ कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। यहां भी कितना था, यहां था 100 मार्क्स का, और यहां कितना है 80 मार्क्स का। ठीक है, सो सब्जेक्ट के आपके पास यहाँ पे 100 क्वेश्चन थे, और जबकि अपने पास यहां पे कितने हैं, यहां पे आपके पास 80 क्वेश्चन होंगे। एनवीएस में 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं, जबकि यहां कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन अपने पास सब्जेक्ट के थे। ठीक है, तो आ जाओ एनवीएस के अंदर 80 क्वेश्चन आपके पास सब्जेक्ट के रहेंगे। ठीक है, प्योर का प्योर सब्जेक्ट, प्योर फिजिक्स पूछी जाएगी। लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज यहां पे हिंदी और इंग्लिश के 10-10 मार्क्स हैं। क्या है, 10-10 मार्क्स हैं। और ये जो लैंग्वेज है आपके पास हिंदी और इंग्लिश, ध्यान से सुनना मेरी बात, 10-10 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश आएगी। ये आपको क्वालिफाई करने जरूरी है, लैंग्वेज जो है वो आपको क्वालिफाई करनी जरूरी है। इनके 10-10 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के अंदर आपके 4-4 क्वेश्चन सही होने जरूरी है। अगर आपके 4 से 1 भी नीचे गया, मतलब मान लो आपके हिंदी में तो 3 ही क्वेश्चन सही हुए, इंग्लिश में 10 के 10 सही हो गए, तो आप पेपर से बाहर रहोगे। पेपर से बाहर रहने का मतलब आपकी जो ओएमआर है, आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन, वो चेक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो हिंदी और इंग्लिश पार्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से प्रिपेयर करोगे। केवीएस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जबकि एनवीएस में क्या है, हिंदी और इंग्लिश का जो पार्ट है आपके लिए क्वालिफाइंग रखा गया है। क्वालिफाइंग रखा गया मतलब आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके अंदर आपको 10 में से 4 क्वेश्चन हिंदी में और 10 में से 4 क्वेश्चन इंग्लिश में सही करने ही करने पड़ेंगे। अगर आप सही नहीं कर पाते हो तो आपकी जो कॉपी है, आपके जो ओएमआर है, वो आगे चेक ही नहीं होगी। आपके लिए 130 मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, आप आगे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश पे आपको यहां स्पेशली ध्यान देना जरूरी है। तो पेपर की बात करें तो 130 प्लस 20 आपके लिए टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। पर आप एक बात ध्यान रखना, क्या ये जो 20 मार्क्स है, ये जो 10 और 20 मार्क्स है, ये मेरिट के अंदर किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो आपके लिए पेपर कितने नंबर का है, पेपर आपको सोल्व करना है, पेपर में कितने का, 150 का। पर हिंदी इंग्लिश वाला क्या है, क्वालिफाइंग है, कि ठीक है जी हिंदी इंग्लिश आपने सही किया है, ठीक है जी अब इसको छोड़ दो। सही नहीं किया, 4 से कम चले गए आप, हिंदी में 4 से कम चले गए या इंग्लिश में 4 से कम चले गए, तो आपकी ओएमआर ही चेक नहीं होगी। तो सोल्व कितने का करना है, 150 का। आपके लिए मैटर कितने का करता है, 130 का। ठीक है, तो ये आपके पास पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे होंगे। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कितनी है, -1/4। आपका -0.25 मार्क्स जो है, -0.25 मार्क्स जो है वो काटा जाएगा गलत आंसर के लिए। ठीक है, सही के लिए कितना मिलेगा, +1। जबकि केवीएस में क्या था, केवीएस के अंदर नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। ठीक है, तो आपके लिए कितने हैं, 150 क्वेश्चन है, और टाइम कितना है, 180 मिनट। सेम टू सेम वही चीज है, पर वहां क्या था, फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, यहां क्या है, फिजिक्स के क्वेश्चन कम है। तो आप मान सकते हो कि यहां आपको लगभग एक फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए वहां 1.3 मिनट मिल रही थी, यहां 1.5 मिनट मिलेगी। तो यहां आपको फिजिक्स के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए लगभग 1.5 मिनट मिलती है एनवीएस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करनी जरूरी है। लैंग्वेज के अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका पेपर आगे काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। तो जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे होगा, इंटरव्यू प्लस रिटर्न। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंग मार्क्स रखते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स का वो इंटरव्यू रखते हैं, उसमें से कुछ मार्क्स वो आपको देते हैं। अब बात आती है फाइनल सिलेक्शन जो होगा, उसके अंदर रिटर्न का कंट्रीब्यूशन कितने का होगा, 80 का, इंटरव्यू का कितने का होगा, 20 का। ठीक है, रिटर्न का 80 का और इंटरव्यू का 20 का। अब समझ गए आप, तो ये 80% रिटर्न के मार्क्स मैटर करेंगे, 20% इंटरव्यू के। मतलब मान लो 200 नंबर का इंटरव्यू है, जिसके 200 में से 200 आए उसको इंटरव्यू कितने काउंट होंगे, 20 काउंट होंगे। किसी के 180 आए तो उसके कितने काउंट होंगे, 18 काउंट होंगे।
ठीक है। रिटर्न की बात करें तो जिसके 130 आएंगे उसके कितने काउंट हो जाएंगे, 80, 1 आएगा उसके 80/130, ये आप समझते ही हो, ठीक है। 130 जिसके आएंगे उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में 80 दे दी जाएंगे, समझ रहे हो, 80 + 20, 100। इस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहां पे आपका 80-20, केवीएस में था 70-30, ठीक है। फिजिक्स सिलेबस की बात अपने थोड़ी सी आगे करेंगे, क्योंकि तीनों का सिलेबस, फिजिक्स का जो सिलेबस है, एनवीएस हो चाहे केवीएस हो और चाहे आपके पास ईएमआर हो, तीनों के लिए फिजिक्स सेम है, ठीक है। यहां रीजनिंग का पार्ट अच्छा है तो आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीएस के लिए और कंप्यूटर के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप कोई भी आपके पास जो बुक्स पढ़ी होगी उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर एग्जाम के टाइम जैसे कि एनवीएस का एग्जाम होता है तो यूट्यूब पे भी काफी कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। काफी बड़े बड़े एजुकेटर हैं जो एनवीएस का जो जनरल पार्ट है उसकी भी कोचिंग करवाते हैं, तो आप वहां से उनके वीडियो लेक्चर से भी कंटेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक बहुत मेन रोल रहेगा हमेशा कोई भी एग्जाम के अंदर टेस्ट सीरीज का, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में जब आपका एग्जाम आएगा तब अपनी बात कर लेंगे, ओके। उसके बाद अपने चलते हैं ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स के बारे में। ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स में क्या पैटर्न रहेगा, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की, रीजनिंग 30 मार्क्स की, आईसीटी 10 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, सब्जेक्ट 70 मार्क्स का। यहाँ कितने मार्क्स का सब्जेक्ट, 70 का। पेडागोजी कितने की आएगी, 5 की। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितने की आएगी, 5 नंबर की। तो ये जो सारे हैं, नंबर भी इतने हैं, क्वेश्चन ही इतने हैं, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 130। मार्क्स कितने हो गए, 130। मार्किंग कितनी है, +1, सही हुआ तो, -0.25 गलत हुआ तो, ठीक है ना। सेम का सेम किसके जैसा, ये आपके लिए एनवीएस वाला जैसा है, ठीक है। पर यहाँ पे एक डिफरेंस है, क्या, यहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विदाउट इंटरव्यू। ईएमआरएस पीजीटी में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। हमने जब बैच पढ़ाया था उसमें भी कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो जब आपकी वैकेंसी आएगी तो उनका भी इंटरव्यू अपलोड कर देंगे कि उन्होंने कैसे कैसे तैयारी की थी। टाइम की बात करें तो यहां आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स। मार्किंग आपको समझ में आई गई होगी। अब देखो 130 मार्क्स ये है, यहां भी क्या है, एनवीएस की तरह सेम टू सेम क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। सेम एनवीएस वाला सिनेरियो है, ठीक है। 4 से कम जाएगा वो हमारे चेक ही नहीं होगी, 4 से कम जाएगा आपके आंसर शीट जो है वो चेक ही नहीं होगी। ये आपका 20 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश का पार्ट है, जो कैसा है, कंपिटेंसी है। कंपिटेंसी मतलब इसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर लेके आने, क्या लेके आने, क्वालिफाइंग नंबर लेके आने, ठीक है। तो देखो आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 130 और 20, पर मैटर कितने करेंगे, मैटर करेंगे ओनली 130। ये जो 20 मार्क्स है आपके लिए मैटर नहीं करते, पर पेपर में सोल्व करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो ओनली 130 मार्क्स पे बनेगी, पर जो 20 मार्क्स है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इन 4 इसमें और 4 इसमें नहीं आए तो मैटर ही नहीं करता 130 में से आपने कितना किया है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इन सब के सिलेबस की और थोड़ी सी स्ट्रेटजी की, ठीक है। करें बात, आ जाओ। देखो तीनों के अंदर ही फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो कितना कितना था, एक में था अपने पास 100, एक में था 80, है ना, एक में 100, एक में 80 और एक में 70। अब इसमें बात करें तो रीजनिंग अच्छे से पढ़ सकते हो आप, बाकी पार्ट जो है वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देते हैं काफी सारे एजुकेटर, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर कोई भी एक बुक ले आना ईएमआरएस पीजीटी के जनरल पार्ट के लिए, वहां से आप कर सकते हो। फिजिक्स पार्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तीनों के अंदर ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है। एक में 100 क्वेश्चन आएंगे, एक में शायद 80 है और तीसरे में 70 है, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, इसमें तो आपके 70 हैं और इसमें 80 है और इसमें 100 है, ठीक है। अब देखो जो केवीएस में 100 है, एनवीएस में 80 है और जो ईएमआरएस में 70 है, ठीक है। इन तीनों पार्ट की प्रिपरेशन आपको फिजिक्स बाय निखिल राज यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो उसके ऊपर करवाई जाएगी, ठीक है। फिजिक्स बाय निखिल राज, इसका कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, तीनों के लिए जो फिजिक्स का सिलेबस है, तीनों के लिए जो फिजिक्स का सिलेबस है वो सेम टू सेम है। बाकी जो सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, चाहे जीके हो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, उनका भी सेम ही है, ठीक है। तो सारा का सारा तीनों एग्जाम का सिलेबस है वो सेम है। तो आप जब भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनवीएस की, केवीएस की, ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स की, तो आपको तीनों के फॉर्म फिल करने चाहिए, तीनों को ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। टाइम की बात करूंगा तो यहाँ पे अपने पास कितना टाइम था, वही चीज 150 क्वेश्चन है और 180 मिनट है, तो टाइम थोड़ा सा ये मान लो आप, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन, 70 + 60 के 60 मिनट हटाना, कितने बचे, 2 घंटे। तो आपको यहां प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट मिलेंगे, 2 मिनट मिलेंगे। इसमें कितने मिल रहे थे, लगभग 150 क्वेश्चन के लिए 3 आवर्स टाइम था, तो
यहाँ 80 थे, यहाँ 70 है, तो यहाँ भी आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। यहाँ पे 1.5 लिखा ना मैंने, 1.5 मत मानो, इसको 1.8 के लगभग मान लो, 1.8 के लगभग मान लो, क्योंकि यहाँ थोड़े से क्वेश्चन रीजनिंग के भी है तो इसमें भी टाइम खाएगा। तो 1.5 1.8 इसके लगभग आपको टाइम मिलेगा ईएमआरएस और आपका जो एनवीएस है इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पर आपको हमेशा रखना चाहिए लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट आपके पास, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आपको चलना चाहिए, या एक ना मानो तो आप 1.25 मिनट, इससे ज्यादा टाइम आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फिजिक्स पार्ट के प्रिपरेशन की। जनरल पार्ट की बात की जाए तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, उसके लिए कोई जनरल बुक लेके आ सकते हो, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिजिक्स पार्ट की बात करें तो तीनों के तीनों पार्ट के अंदर जो फिजिक्स का सिलेबस है कंप्लीट आपको फिजिक्स बाय निखिल राज पे करवाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, वो आप ज्वाइन करें, यूट्यूब पे है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। इस क्रैश कोर्स की वैल्यू शायद आपको अभी समझ में नहीं आए जब ये फ्री है। अगर यही कंटेंट आपको पैसे में प्रोवाइड करवाया जाए तो आपको लगेगा कि क्या ही बढ़िया कंटेंट है, पर उतनी ही मेहनत की जाती है इसके अंदर, जितनी चाहे पेड बैच हो चाहे फ्री बैच हो, दोनों के लिए सेम ही मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप जो फिजिक्स बाय निखिल राज के ऊपर आपका क्रैश कोर्स अवेलेबल है, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, पीजीटी फिजिक्स और आरपीएससी स्कूल लेक्चर के लिए, सबके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखें। तैयारी करने का तरीका बताऊं, अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो तो बेस्ट बात है, उसी को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एजुकेटर है, जो भी टीचर है, अपना बेस्ट देता है, ठीक है, उस पर डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हो फिजिक्स बाय निखिल राज से, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट देखनी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट देखो, ठीक है। उसके अंदर आपको लेक्चर मिलेगा, थ्योरी लेक्चर मिलता है, क्रैश कोर्स के हिसाब से बनाई जाती है थ्योरी। फिर भी आपको डिटेल में और थ्योरी चाहिए तो आप कहीं भी यूट्यूब पे जाकर के 11th 12th का सिलेबस है, ईएमआरएस हो चाहे एनवीएस हो चाहे केवीएस हो, इसके लिए जो फिजिक्स का आपका सिलेबस है वो किसका है, 11th 12th का सिलेबस है। तो आप यूट्यूब पे जाकर के कहीं भी सर्च करोगे, मान लो अपने पास इलास्टिसिटी है, ये चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने थ्योरी पढ़ा दी, आपको लगे मुझे यार और क्लियर करनी है थ्योरी, तो आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करेंगे इलास्टिसिटी, बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी जिस पे आपको अच्छे व्यू दिखते हैं, अच्छे रिव्यू देखते हैं, आप उससे थ्योरी क्लियर कर लेंगे। लेक्चर के बाद उस थ्योरी के जस्ट बाद अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है ना। एक लेक्चर आता है थ्योरी का, उसके बाद एक लेक्चर आता है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल लगभग मैं कराता हूं 20 क्वेश्चन, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन करवा देता हूं, उसमें अपना लगभग 1 आवर्स निकल जाता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन करवाता हूं, उसी में लगभग अपना 1 घंटा निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखेंगे और इसी के साथ साथ और आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप एरएलएस की बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एरएलएस फिजिक्स नाम से बुक आती है, उसके अंदर से आप कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, नीट के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी सारे भी क्वेश्चन करो पर नीट लेवल के क्वेश्चन करो। अब आप कहोगे सर हम डायरेक्ट एरएलएस से कर लेते हैं। जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं 20, तो मैं उन 20 क्वेश्चन पे बहुत रिसर्च करता हूं कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, एनवीएस का, केवीएस का, ईएमआरएस का, आरपीएससी का, उनमें पढ़ा चुका हूं। तो इतने अनुभव के आधार पर मुझे पता होता है कि ये क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे। तो जैसे ही आप ये 20 क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है एरएलएस से और कोई कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये जो 20 क्वेश्चन की सीरीज होती है अपनी लेक्चर वाली, जिसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं, आप उनको डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले आप थ्योरी लेक्चर देखें, उसके बाद आप न्यूमेरिकल वाला लेक्चर देखें, उनको खुद से ट्राई करें, उसके बाद और आपको पढ़ना है तो आप एरएलएस से देख सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट पैटर्न फॉलो करके आप ईएमआरएस और केवीएस और जो एनवीएस है इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 40% सिलेबस आपका जो 100% सिलेबस होगा, इसमें से 40% सिलेबस मैंने अपलोड भी कर दिया है। विद इन 1 मंथ मैंने 40% सिलेबस करवा दिया है और आगे वाले 1 मंथ के अंदर मेरी ट्राई रहेगी कि बचा हुआ 60% जो सिलेबस है उसको भी मैं कवर कर दूं। अगर 1 महीने में नहीं होगा तो मैक्स टू मैक्स 1.5 मंथ मुझे लगेगा पूरा का पूरा कंटेंट अपलोड करने में, ठीक है। तो लगभग आपका 2 से 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट क्रैश कोर्स पूरा होगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है, बहुत मेहनत की गई है इस पे, सारा अनुभव, सारा नॉलेज इसके ऊपर यूज लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से फिजिक्स का कंटेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करें इसके सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। तो आप देखो, मैं इसके सिलेबस पे लेके चलता हूं आपको। ये इसका सिलेबस रहा, ठीक है। यही आपको चाहे अपने पास आरपीएससी स्कूल लेक्चर हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, इसके अंदर जो सीनियर सेकेंडरी का पार्ट है, 11वीं 12वीं का जो आपके पास पार्ट है, 11th 12th का वो पार्ट आपके एनवीएस में, केवीएस में और ईएमआरएस पीजीटी में है वैसे के वैसे आता है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन, 11th के चैप्टर हैं ये सारे, 11th के चैप्टर हैं। वेक्टर हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया,
फ्रिक्शन हो गया, वेक्टर अपने जो अगला लेक्चर आएगा अपने चैनल के ऊपर उसमें अपने वेक्टर डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया। ये 11th का पार्ट है जो अपने अब तक अपने चैनल के ऊपर नहीं करवाया है। 12th वाला पार्ट 40% अपलोड, मतलब 12th वाला पार्ट 80 से 90% मैंने अपलोड कर दिया है, मतलब कंप्लीट सिलेबस का 40% सिलेबस में करवा चुका हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आगे भी करवाता रहूंगा। रोटेशनल मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया, वेव्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, लिक्विड्स इन मोशन हो गया, सारे की सारी 11th है ये। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हो गया, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया, रेडिएशन हो गया, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपके पास 12th आ गई। ये मैंने अब तक नहीं करवाया, ये मैं करवाऊंगा 11th वाला पार्ट के बाद। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गई, ये मैंने करवा दिया, कैपेसिटेंस करवा दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी करवा दिया, मैग्नेटिज्म करवा दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करवा दिया, आपके पास ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा दिया, अल्टरनेटिंग करंट करवा दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैटर वेव ये भी करवा दिया, न्यूक्लियर फिजिक्स करवा दी, रेडियो एक्टिविटी करवा दी, कंडक्टर करवा दिया, सेमी सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर करवा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी अपने बाद में करेंगे, ये मैं 11th वाले पार्ट के बाद कराऊंगा। ऐसा क्यों है कि मैं 11th वाले पार्ट के बाद कराऊंगा कि जब मैंने पढ़ाया था आज से लगभग मान के चलो 1 साल पहले, जब मैंने ये कोर्स कंप्लीट करवाए थे, पीजीटी फिजिक्स के बैच पढ़ाए थे, उस टाइम मैं एक पैटर्न से चला था, वही पैटर्न अब मेरा बन गया है। मैं चाहे स्कूल में पढ़ाता हूँ, स्कूल में जैसे एज ए गवर्नमेंट लेक्चरर में पोस्टेड हूँ, तो मैं क्लास में पढ़ाऊँ तो भी मैं यही पैटर्न फॉलो करता हूँ। मैं इसी चैप्टर को पहले पढ़ाता हूँ, तो वो मेरा एक पैटर्न बना हुआ है, तो मैं उसको खराब क्यों करूँ। ठीक है, इसलिए बस यही रीजन है कि पहले मैं 12th का पार्ट कंप्लीट करता हूँ, ऑप्टिक्स नहीं करवाता, फिर 11th का पार्ट कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं ऑप्टिक्स करवाता हूँ। ठीक है, तो ये लगभग मान सकते हो अगस्त एंड या सितंबर मिड तक अपना पूरा का पूरा बैच जो है क्रैश कोर्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है अच्छे कंटेंट के साथ, तो आप कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। फिर भी आपको ये लगे कंटेंट का कंपैरिजन करना हो तो कहीं भी आप डेमो लेक्चर देखिए और आकर के फिजिक्स बाय निखिल राज का कंटेंट देखिए, आपको कंटेंट में खुद से महसूस हो जाएगा। और ये चीजें तो वैसे भी फ्री है। ठीक है, फ्री चीज की वैल्यू नहीं करते अपने, पर अपने को यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कंटेंट की क्या क्वालिटी है, मेरी कितनी मेहनत लगती है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इस कंटेंट को फॉलो करें। बाकी बात की जाए कि चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन करो, या मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको कोचिंग लेने की नीड है। कोचिंग लेनी भी है तो आप ले सकते हो, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, पर इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट अवेलेबल है उसके साथ साथ भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये बैच मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि अपकमिंग डेज के अंदर आपको एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब वैकेंसी कब आएगी किसी को नहीं पता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सब बस तुक्के मार सकते हैं कि ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कोई आइडिया नहीं है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर किसी का कोई रिश्तेदार नहीं बैठा कि कोई प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है, तो आपको तैयारी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स आपको अच्छी करने के लिए मैंने 2.5 महीने में पढ़ा दी, पर आपको उसको अच्छी करने के लिए 6 महीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो क्या है, लेक्चर बनाना पढ़ाना है और उसके अलावा न्यूमेरिकल 20 न्यूमेरिकल कराने हैं। आपको क्या करने हैं, वो थ्योरी देखनी है, वो लेक्चर देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन में डाउट रहे तो उनको सर्च करना है, इधर उधर मेरे से भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी। और उसके अलावा उसके बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे करते करते फिजिक्स पे पे करते करते आपको 6 महीने का टाइम आराम से निकल सकता है। तो आप बिना टाइम शुरू वेस्ट किए केवीएस की, एनवीएस की, पीजीटी फिजिक्स की, ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिक्स का कंटेंट रेगुलर अपलोड हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको देखिए और अपनी तैयारी आराम से कीजिए। अब बात आती है थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं। इधर उधर क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर ये कैसे करें, ये कैसे करें। ठीक है सर, मतलब मुझे पसंद नहीं है चीजों को सर करना, खुद को भी सर करना, क्योंकि मेरी एज में और आपकी एज में कोई ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। ठीक है, हो सकता है 1-2 साल का डिफरेंस हो, या हो सकता है वो भी ना हो। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स में थोड़ी सी पीजीटी फिजिक्स पे, या फिर कह दो आप फिजिक्स के कंटेंट पे थोड़ी सी पकड़ अच्छी है, तो मैं थोड़ा सा गाइड करने का और पढ़ाने का ट्राई करता हूं आपको। ठीक है, तो अब बात आती है सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। पहला क्वेश्चन आता है, सिंपल सी बात है, इस एज के अंदर या तो आप किसी जॉब में होंगे, या आप मान लो बीएड के बाद पीएचडी कर रहे होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ होता है, या आप क्या होंगे, जैसे ऐसे भी बहुत सारे केस हैं जहां आपका जो क्या बात है, जो मदर है, मदर होती है, वो भी बहुत सारे प्रिपेयर कर रही है, वो भी मैसेज आते हैं कि सर मेरा एक लड़का है या लड़की है 2 से 3 साल का, तो उसके साथ साथ में टाइम कैसे मैनेज करूं। ठीक है, तो देखो आपको लगभग, अगर पूरा दिन आपके पास, तो आप लगभग 12 घंटे निकालिए। 12 में से 8 घंटे आप फिजिक्स को दीजिए और 4 घंटे आप जनरल पार्ट को दे सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है, लाइक 6 घंटे ही है, तो आप क्या कीजिए, 2 घंटे आप जनरल पार्ट को दे दीजिए और 4 घंटे आप उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स को दे दीजिए। वीक है आपके पास, मान लो 7 डेज एक वीक है, 7 डेज है आपके पास वीक में, है ना, तो 7 में से
1 डे तो आप रेस्ट रख सकते हैं, चाहे तो 6 दिन बच गए, 6 में से 4 दिन फिजिक्स, 6 से 4 भाग फिजिक्स के और 2 भाग आपको जनरल पार्ट के प्रिपेयर करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। पढ़ने का टाइम, सुबह का टाइम आप जनरल पार्ट को दे सकते हैं, बाकी शाम का टाइम, दोपहर का टाइम या फिजिक्स को दे सकते हैं, जहां भी आप पढ़ाते हैं, चाहे आप स्कूलिंग करते हैं, पढ़ाते हैं आप स्कूलों के अंदर। बहुत सारे केसेस में भी ये भी है कि बहुत सारे टीचर भी इसकी तैयारी करते हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो आप 11th-12th का ही कंटेंट पढ़ाते हैं, 11th-12th का ही कंटेंट यहाँ पे है, तो आपको इस चीज को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपको टाइम नहीं मिलता। आपको, आप जो पढ़ाते हो 11th-12th के लिए जो आप पढ़ाते हो वो का वो सारा सिलेबस यहाँ आने वाला है, तो आपको, आपके लिए तो वो प्लस पॉइंट ही है, ठीक है। तो आप स्कूल के बाद जब आपको टाइम मिले तो आप आकर के क्रैश कोर्स कंप्लीट फॉलो कर लीजिए, आपको फिजिक्स में कहीं कोई इशू नहीं आएगा। पर ये ध्यान रखना, क्रैश कोर्स जब भी देखो तो उसके नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है ना। और ऐसे क्रैश कोर्स को फॉलो करो जैसे कि आपने कोई पेड बैच ले रखा है, ठीक है, प्रॉपर रेगुलरिटी के साथ। डेली 1 लेक्चर देखना या डेली 2 लेक्चर देखना, ज्यादा लेक्चर देखना। मैं डेली 1 लेक्चर अपलोड करने की ट्राई करता हूं, तो आप भी ट्राई किया करो कि सेम के सेम डे आप उस लेक्चर को फिनिश कर दो, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7219928400 पे पूछ सकते हो। मेल आईडी आपके पास है physicsbynikhilraj@gmail.com, इसे पे मेल करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप या चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आप पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पर तैयारी, अपनी पीजीटी फिजिक्स की तैयारी शुरू कीजिए, किसी की भी बातों में मत आइए कि ये स्कूल की जॉब है, ऐसे जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और आपको पूरी डेडिकेशन के साथ इसकी तैयारी करनी चाहिए। और नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना, जैसे कि मतलब मान लो फिजिक्स से हटके किसी फील्ड में जाते हो आप, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम है, चाहे आपके पास कोई अदर एग्जाम है, ठीक है, मैं कोई भी एग्जाम मेंशन नहीं करूंगा, चाहे कोई भी अदर एग्जाम है, सब्जेक्ट के अलावा आप दूसरे एग्जाम में जाते हो, तो मुझे लगता है वो बाकी एग्जाम क्रैक करना टफ है पीजीटी फिजिक्स की तुलना में। और पीजीटी फिजिक्स एक काफी अच्छी सैलरी वाली, काफी रेपुटेड जॉब होती है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, फिजिक्स से पढ़ोगे, फिजिक्स का लेवल क्या होगा आपका, अच्छा होगा, तो वो आपको बाकी फील्ड में भी काम आएगा, ठीक है ना। चाहे एग्जाम निकले ना निकले, आपको यहाँ से इतना नॉलेज मिलता है, तो चाहे आप स्कूलिंग में जाओ, किसी को स्कूल में पढ़ाओ, या फिर कहीं ट्यूशन कराओ, या इसके बाद नेट की तैयारी करो, तो ये जो कंटेंट है फिजिक्स का आपको आगे से आगे बेनिफिट ही देगा, ठीक है। और अगर आप आरपीएससी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, पीजीटी फिजिक्स की तैयारी साथ में कर सकते हो। कैसे, 12th वाला कंटेंट जो है, 11th-12th का जो कंटेंट है, सीनियर सेकेंडरी का जो कंटेंट है, उस पर आप थोड़ी सी पकड़ अच्छी रखें। और पेपर से पहले ऑलमोस्ट 20 दिन 30 दिन पहले आप क्या करें, टेस्ट सीरीज लगानी शुरू कर दें, उस पेपर के हिसाब का माइंडसेट बनाना शुरू कर दें। बाकी जब भी इनकी वैकेंसी आएगी तो अपने थोड़ा सा इन पे डिस्कशन और कर लेंगे, पेपर कैसे करने चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज कैसे बाई करनी है, कौन सी बाई करनी है, यूज कैसे करना है, ठीक है। और भगवान ने चाहा तो उस टाइम तक अपने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो बाकी मुझे नहीं लगता मैंने इस लेक्चर के अंदर कोई भी टॉपिक आपका ईएमआरएस, एनवीएस या केवीएस, पीजीटी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक छोड़ा है। रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेना, मैं अपना बेस्ट एक्सपीरियंस लगा के उसको एक्सप्लेन करने की, आपको बताने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, और मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। इसके बाद अपने 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स के अंदर, उसकी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपने 1000 सब्सक्राइबर पहले ही करवा दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार कि आपने नए चैनल को इतना प्यार दिया। और सपोर्ट बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।